टीवीटी के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दिगंत भाग एक काव्यखंड पहला पद विद्यापति पढ़ते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इनके बारे में जो और भी अतिरिक्त जानकारियां हैं वो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता दिया है। आइए पद को देखते हैं। चानन भेल विषम सररे भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सररे भूषण भेल भारी। ये गेय पद है और गेय पद का अर्थ होता है जिस पद को आसानी के साथ गाया जा सकता है और इसे गाया भी जाता है। एक पंक्ति देख लीजिए। चानन भेल विषम सररे भूषण भेल भारी। सपनहु नहीं हरि आइल रे गोकुल गिरिधारी। एक सरी ठाड़ी कदम तर रे पथ हेरथी मुरारी। हरि बिनु देह दगध भेल रे झामर भेल सारी। जाह जाह तोहे उदवहे तोहे मधुपुर जाहे। चंद्र बदनी नहीं जीवती रे बध लागत काहे। बनई विद्यापति मन दई रे सोनु गुणमती नारी। आज आओ तहारी गोकुल रे पथ चलू झट झारी। चानन भेल विषम सररी, ये उस प्रसंग का वर्णन है जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उस समय जो राधा की स्थिति है उस स्थिति का वर्णन गोपियाँ उद्धव जी से कर रही हैं और कहती हैं चानन अर्थात चंदन, विषम सररी। चंदन जो शीतलता का प्रतीक है लेकिन वह विष बन गया है। राधा के माथे का जो चंदन है जो शरीर को शीतल बनाने वाला है लेकिन वह विष के समान काम कर रहा है। भूषण भेल भारी, भूषण अर्थात आभूषण जो स्त्रियों को बहुत प्रिय रहता है लेकिन उन्हें आभूषण भी अब भार लगने लगा है। सपनहु हरि नहीं आए, सामने आने की बात कहे कौन कहे, सपने में भी श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं। गोकुल गिरधारी, कौन श्री कृष्ण? वही जो गोकुल में गिरिधारी, गिरि अर्थात पर्वत, धारी धारण करने वाले, गोकुल में जिन्होंने पर्वत को धारण किया था वो श्री कृष्ण अब नहीं दिखाई देते हैं। एक सरी ठाड़ी कदम तररी, राधा कदम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर के एक टक कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हैं। पथ हेरथी मुरारी, उस रास्ते को देख रही हैं कि कब कृष्ण आएंगे। हरि बिनु देह दगध भेल रे, दग्ध का अर्थ होता है जल जाना। कृष्ण के नहीं रहने से, नहीं आने से उनका शरीर क्या हो रहा है? जल रहा है। झामर भेल सारी, झामर ग्रामीण भाषा का शब्द है। झामर का अर्थ होता है झामर हो जाना, मलिन हो जाना, मैला हो जाना। राधा का जो वस्त्र है, राधा की जो साड़ी है वह मैली हो गई है। वह एक कृष्ण की राह देखते देखते अपने पर एकदम ध्यान नहीं दे रही हैं और उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो साड़ी है वह मैली हो गई है। जाह जाह तो हे उद्धव हे, कह रही हैं सब कि हे उद्धव जाओ, वहाँ जाओ, तो हे मधुपुर जाओ। मधुपुर का अर्थ यहाँ मथुरा से है। हे उद्धव तुम मथुरा में जाओ। चंद्र बदन नहीं जीवती रे, चंद्रमा के समान बदन वाली राधा। चंद्र बदन यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान का सीधे आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। वध लागत का है, और जब राधा मर जाएंगी तो इसका वध किस पे लगेगा बताओ? भनई विद्यापति मन दई रे सुन गुणमती नारी। विद्यापति भनई का अर्थ होता है कहना, गाना, बोलना। विद्यापति कह रहे हैं सुन गुणमती नारी,
जब विद्यापति देख रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब राधा जीवित नहीं रहेंगी, तो विद्यापति सरस भाषा में कह रहे हैं कि हे गुणवंती नारी, अब सुनो, आज आओ तो हरि गोकुल रे, आज हरि गोकुल में आएंगे, पथ चलो झट झारी। झट झारी का अर्थ होता है झटक कर चलना, जल्दी जल्दी चलो और स्वागत की तैयारी करो, आज श्री कृष्ण आ जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा पद। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। इस पद में कवि ने बसंत के समय का वर्णन किया है। पहले पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन है और दूसरे पद में संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यहाँ पे बसंत ऋतु आ गई है और नायिका जो है वह सोई हुई है, उस समय का वर्णन है। सरस बसंत समय भल पावल, बसंत का समय आया हुआ है। दक्षिण पवन बहु धीरे, दक्षिण से आने वाली हवा अर्थात मलयागिरी पर्वत से आने वाली हवा धीरे धीरे चल रही है। सपनहु रूप बचन एक भाकी, मुख सुर दुई करी चीरे। वह सपने में देख रही है कि कोई आ रहा है और उसके मुख से चीर अर्थात वस्त्र को हटा करके कह रहा है, तोहर बदन सम चान हुअथिनी, तुम्हारे शरीर के समान, तुम्हारे बदन के समान चंद्रमा भी नहीं है। जइयो जतन बिहि देला, यहाँ पे प्रतीक अलंकार का प्रयोग है। जइयो जतन बिहि देला, चंद्रमा को काट काट करके विधाता ने कितनी ही बार बनाया, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे बदन की समानता नहीं कर सकता है। कई बेरी काटी बनावल नौ करे, तइयो तुलित नहीं भेला, तुलित यानी तब भी नहीं तुलना तुम्हारी कर सका, जबकि विधाता ने उसे कई बार काट काट करके बनाया है। यहाँ चंद्रमा के बारे में कहा गया है, चंद्रमा हर दिन एक बराबर नहीं निकलता है, उसी से तुलना करते हुए कवि कह रहा है। लोचन तूल कमल नहीं भय सक। अब मुख के बाद आंखों की बात देखिए। लोचन अर्थात आंखें, तूल कमल नहीं भय सक, आंखों के समान तो कमल का फूल भी नहीं है। से जग के नहीं जाने, यह संसार में कौन नहीं जानता है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं। से फेरी जाए नुकायल जल भय, नुकायल छिप जाना, लुका जाना, हट जाना, वह इसी डर से जाके जल में छिप गया है। पंकज निज अपमानी, पंकज अर्थात कमल अपने इसी अपमान की वजह से, क्योंकि वह नायिका की आंखों की तुलना नहीं कर सकता, जाके जल में छुप गया है। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, जोवती का अर्थ होता है युवती, तरुणी। भनई विद्यापति, विद्यापति कह रहे हैं, हे युवती सुनो, ये सब लक्ष्मी समान है, ये सारा गुण लक्ष्मी के समान है। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई रमानी। विद्यापति राजा शिव सिंह रूप नारायण के आश्रयदाता कवि थे, उनका वर्णन वो अपनी पदावली में जरूर करते हैं और वही कह रहे हैं कि राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई रमानी, और उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मा देवी। लक्ष्मा देवी के पति राजा शिव सिंह रूप नारायण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो अलंकार मैंने बताया है प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पे उपमेय उपमान से श्रेष्ठ हो जाता है, यानी जिसकी तुलना की जाती है वह उस तुलनीय वस्तु से श्रेष्ठ हो जाता है। और यहाँ पे चंद्रमा से श्रेष्ठ नायिका का सौंदर्य है, कमल के फूल से श्रेष्ठ उसकी आंखें हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। और अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार भी है। धन्यवाद।